हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकृति एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन हार्ट ऑफ स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेकर के आई हूँ। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने वाले हैं। 2.1 के लाइव सेशन में ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ उस एक्सरसाइज को। तो आज इस एक्सरसाइज को 2.2 को हम एज अ रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम में थे। तो लाइव सेशन में काफी दिक्कत हो जाती मुझे कि हर एक क्वेश्चन को लिखो और उसके बाद एक्सप्लेन करो, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ये। तो बेटर था कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं और आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, काफी डिटेल में हम इसे कवर कर रहे हैं और आप लोग सभी बहुत एंजॉय करोगे इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को। इनफैक्ट पूरे मैथ्स बुक को आप एंजॉय करोगे। बट यही है कि पेन और कॉपी के साथ आप लोग रेडी रहो, ठीक है। सो स्टार्ट करें वीडियो। रेडी हो आप लोग अपने नोटबुक और पेन के साथ? तो चलिए हम अपने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। सो व्हाट इज द नंबर? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर को आप 1/2 से सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे उस रिजल्ट को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। और 1/2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरे टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/8। तो आपको बताना है कि नंबर क्या है। ऑब्वियस सा बात है, जब हमें नंबर के बारे में आइडिया नहीं है कि आखिर वो नंबर क्या है, तो हम उस नंबर को क्या लेने वाले स्टूडेंट्स, लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स, करेक्ट। अगर हमारा वो नंबर अननोन है तो हम उसे किसके इक्वल लेते हैं, एक्स के इक्वल लेंगे। और अब जिस तरीके से आपको स्टेटमेंट क्या है आप वैसे वैसे सॉल्व करते हुए चलो। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आपको क्या करना है कि x से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यही था कि इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है x माइनस 1/2, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको इसको 1/2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना। और कह रहा है कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपको वैल्यू 1/8 के इक्वल मिलती है एज पर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, इस x का वैल्यू बताना है कि भाई वो नंबर है क्या, क्योंकि वही तो नंबर हमने x के इक्वल पैरेलल क्या किया, अज्यूम किया, करेक्ट। तो अब आप इसको सॉल्व करो। 1/2 इस वाले टर्म को, पहले ब्रैकेट वाले टर्म को हम सॉल्व करें, वैल्यू किसके इक्वल, 2x माइनस 1/2, ठीक है। कुछ भी नहीं किया गया है इस स्टेप में, बस एलसीएम 2 लिया गया। अगर x के नीचे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 है। 1 और 2 का एलसीएम विल बी 2, ठीक है। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आते हैं, 2 टाइम्स में। तो 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 1। प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखे होंगे, मतलब 2.1 अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो कैलकुलेशन है किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से जो कुछ भी लिखा गया आप उसे पैरेलली लिखते चलो 1/8। अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2x माइनस 1/2, क्या आप इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या, 1/2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू 2x, ठीक है, 2x/2 के इक्वल, ठीक है। 2x/2 और इंटू क्या है, 2 है, ऑलरेडी पहले से 2 है ना। तो 2x को देखो, 2x/2 आपका क्या है, ये वाला टर्म है। और इससे आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो, 1/2 के साथ कर रहे हो। तो ये टर्म आपको क्या मिल रहा है, 2x/4। 2 इंटू 2 इज 4। तो आप इसे यहां डायरेक्ट लिख दो, 2x/4 माइनस अगेन 1/2 के साथ अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, माइनस के साथ 1/2, ठीक है। ये है ना, माइनस 1/2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 के साथ, तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस 1 इंटू 1 इज 1 और 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, माइनस 1/4। क्लियर है इतनी चीजें स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो अब अगर आपको ये टर्म मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो। 4 का एलसीएम ले लो, 4 मिल रहा है और ऊपर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1।
डू नॉट फॉरगेट टू राइट 1/8 साइमल्टेनियसली। अगर आप 1/8 लिखना भूल जाते हो तो कैलकुलेशन हो जाएगा ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, तो अब आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है। 2x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब इस सिचुएशन में आप ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट। तो अब आपको ऐसा जब सिचुएशन मिल जाए तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, तो 4 इंटू 1 इज 4। 8 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 2x माइनस 1 के साथ, तो 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज 16x माइनस 8। करेक्ट है इतनी चीजें। आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 4 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है तो 4 वैल्यू मिलता है, और 8 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, 2x माइनस 1 के साथ। अब आप इसे सॉल्व करो, 8 इंटू 2 इज 16x माइनस 8 इंटू 1 इज 8। 4 के साथ यहां क्या दिख रहा है आपको, एक नंबर दिख रहा है -8। तो अगर ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाऊं तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस के साथ हो जा रहा है। ये आप सभी को पता है कि साइन क्या हो जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना, मल्टीप्लीकेशन है तो डिविजन। तो उसी तरीके से यहाँ -8 था तो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर ये क्या हो जाएगा, +8। अब आप बताओ इससे सॉल्व करके कितना वैल्यू, 12 इज इक्वल टू 16x। करेक्ट है इतनी चीज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 16 इंटू एक्स। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 12/16 लिखोगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये 16 12 के नीचे आएगा, दैट मीन्स डिविजन में आएगा। और इसे आप फर्दर सॉल्व करते हो तो वैल्यू किसके इक्वल, 6/8। 2 के टेबल में 12 और 16 दोनों जा रहे हैं, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 3/4 इज योर वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter, its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the swimming pool? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन मतलब अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो एक मस्त सा छोटा सा स्विमिंग पूल बनाओ जो कि किस शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, और क्या कह रहा है कि पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 154 मीटर गिवन है। और क्या कर रहा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी, लेंथ जो है वो ब्रेथ के, मान लो ब्रेथ, एक बार वो स्टेटमेंट रीड करो, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको ब्रेथ के बारे में नहीं पता कि ब्रेथ कितना दिया गया है, तो अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप उसे x ले सकते हो, और जितना भी ब्रेथ है लेंथ उसका क्या है, 2x टाइम है, मतलब ट्वाइस है। ठीक है, ब्रेथ आपको नहीं पता कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उसे क्या अज्यूम कर रहे हो, x के इक्वल अज्यूम कर रहे हो। और जब x के इक्वल अज्यूम कर रहे हो तो एज पर योर क्वेश्चन स्टेटमेंट कि अगर ब्रेथ आपका x है तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, और 2x में भी वो लेंथ जो है वो 2 मोर है, तो +2। वेरी सिंपल। ठीक है, और आपको फॉर्मूला क्या पता है, आपको फॉर्मूला क्या पता है स्टूडेंट्स, कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लिख लो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b। l और b क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b होता है। तो 2 लेंथ का वैल्यू किसके इक्वल, 2x + 2 के इक्वल, आप लिख लो 2x + 2। ठीक है, और ब्रेथ आपका किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो वो भी आप लिख लो। अब करना क्या है, पेरीमीटर का वैल्यू आपको गिवन है कि पेरीमीटर किसके इक्वल है, इस पूरे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो 154 के इक्वल है, तो आप इसे भी लिख लो। ठीक है, बन गया आपका स्टेटमेंट एज पर योर क्वेश्चन। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4x। ठीक है, देखो 4x करने से पहले एक सिंपल सा काम करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें x का 2 टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x + 2। अब इसे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इज 6x प्लस 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, और यहाँ 154 लिखना ना भूले।
अब 154 के साथ यहाँ आपको क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये +4 लेफ्ट हैंड साइड आने पर क्या हो जाएगा -4 और ये किसके इक्वल 6x। आप इसे सॉल्व करो 150 इज इक्वल टू 6x। x का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो बाई कर दो 6 यहीं पर, काम खत्म। 6 और 150 को आपको डिवाइड करना है, 2 के टेबल से काट दो, 2 के टेबल में 3 टाइम, 7 2 14 एंड 5 2 10, ठीक है। 3 1 टाइम एंड दिस इज 25 टाइम, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू x, 3 के टेबल में 1 टाइम एंड 25 3 इज 75, ओके। तो 25 इज इक्वल टू x। आपका x का वैल्यू कितना आया 25, तो दैट मीन्स आपका जो ब्रेथ है स्टूडेंट्स, योर ब्रेथ, नॉट ब्रीथ, ओके, नॉट ब्रेथ, ठीक है। आपका जो ये ब्रेथ है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो x का वैल्यू आपका कितना है 25, तो ब्रेथ आपका कितना हो गया 25 मीटर, ओके। और लेंथ जो है एज पर योर क्वेश्चन 2x + 2, ठीक है। तो 2 और x का वैल्यू आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ, 25 + 2, तो ये कितना हो गया 50, 25 into 2 is 50 और +2, तो दैट मीन्स 52 इज योर आंसर। ये बनेगा इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। प्लीज राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर and the perimeter of triangle is 4 2/15 centimeter. So what is the length of the remaining equal side? Question क्या कहना चाह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका कि बेस जो है ना, देखो मैं फिगर बनाती हूँ पहले। ये एक क्या है, ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है। आप इसे नेमिंग कर सकते हो ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा टर्म का मतलब पता होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है ना, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो। किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो दैट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। अगर किसी ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल हो स्टूडेंट्स, तो उसे हम इक्विलैटरल कहते हैं। मतलब AB BC और AC अगर तीनों इक्वल हो जाए ना, तीनों साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल कहेंगे। वही अगर AB और AC इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस कहेंगे। और अगर हमारा ट्राइंगल का तीनों ही साइड अनइक्वल है, मतलब AB कहीं और है, BC का कहीं कुछ और डिस्टेंस है, और AC डिस्टेंस नहीं, लेंथ है, और AC का कुछ अलग लेंथ है, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा, स्केल इन ट्राइंगल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। बेस हमारा क्या है, BC है, तो ये कितना दिया हुआ एज पर क्वेश्चन 4/3 सेंटीमीटर, ओके। सो द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना गिवन है स्टूडेंट्स आपको, 4 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड? आपसे क्या पूछ रहा है कि दो साइड जो आपका बचा हुआ, आप इसे x के इक्वल अज्यूम कर लो और इन दोनों का क्या बता दो, लेंथ बता दो। बहुत क्वेश्चन जो है हलवा टाइप है। चलो देखो, आपको लेंथ के बारे में नहीं पता, किसके लेंथ के बारे में, AB और AC। लेट AB एंड AC बी x सेंटीमीटर, ओके। अगर ये x सेंटीमीटर है, ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर? तो आपको करना कुछ नहीं, AB + BC + AC, ठीक है। पेरीमीटर का वैल्यू किसके इक्वल, 15 into 4 इज हाउ मच, 60, ठीक है। और 60 और फर्स्ट जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है +2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 62/15। देखो मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया गया है 4 2/15, तो इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 15 into आप 4 करोगे तो वैल्यू किसके इक्वल, 60 के इक्वल। और प्लस क्या कर रहे हो, 2 कर रहे हो। ऊपर वाले टर्म के साथ हमेशा प्लस किया जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल, 62/15 के इक्वल। ये आपको क्या मिल गया, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह पे आप क्या रख रहे हो, 62/15 इज इक्वल टू AB और AC आपको नहीं पता है, तो x + x, BC का वैल्यू किसके इक्वल, 4/3 के इक्वल। आप पुट करो और इसे सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल तरीके से, हंसते हंसते आंसर आ जाएगा। x + x इज 2x + 4/3। 62/15 लिखना लोग ना भूले, ठीक है।
अभी आपको नंबर कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में नंबर, यहाँ भी फ्रैक्शन में नंबर, और यहाँ क्या है 2x, दैट मीन्स x के टर्म में, ठीक है। तो 62/15 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2x, प्लस था ना 4/3 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, आई होप एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। 3 और 15 का एलसीएम कुछ इस तरीके से लिया जाता है, 3 1 3, 5 3 15, 5 1 1। जब तक 1 1 ना आ जाए नंबर के बीच में, तब तक आपको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करते हुए चलना। तो 5 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के टेबल में 15 1 टाइम, सो 62 माइनस 3 के टेबल में 15 5 टाइम, 5 into 4 is 20 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करो, अब बताओ वैल्यू किसके इक्वल, 62 माइनस 20 हाउ मच दिस इज 2, 42/15 इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, जोक्स अपार्ट। 42/15, ठीक है, 42/15, और यहाँ क्या हो रहा है 2 into x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ आकर के 2 क्या हो जाएगा, डिविजन में हो जाएगा, और x बेचारा अकेला रह जाएगा। तो 42/15 और ये डिविजन में, तो दैट मीन्स ये चेंज होकर के मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x, 2 1 टाइम एंड दिस इज 21 टाइम। 2 के टेबल से आप अपना डिवाइड करके देख लो, 42 21 टाइम्स में जाएगा। अब 21/15 क्या ये डिविजन हो सकता है, यस पॉसिबल है डिविजन। 3 के टेबल से आप काट दो, 3 के टेबल में 21 7 टाइम और ये 5 टाइम, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा 7/5 इज इक्वल टू x। मतलब ये जो x का वैल्यू है दोनों ही साइड किसके इक्वल, 7/5 के इक्वल, और यही बन जाएगा आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन समझ गए हो सो प्लीज राइट डाउन, और इसी के साथ फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइदर यू टेक अ स्क्रीनशॉट or you write this question in your notebook. So students, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज द सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी दो नंबर है उसका आप सम कर दो, और सम करने पर वो जो नंबर है किसके इक्वल है, 95 के इक्वल है। लेकिन जो दो नंबर है वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताया गया। वो क्या कह रहा है कि एक नंबर है और एक नंबर जितना भी होगा, मतलब एक नंबर का वैल्यू जितना भी होगा, सेकेंड वाला नंबर उससे कितना एक्सीड करेगा, तो 15 एक्सीड करेगा, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज, आपको नहीं पता कि नंबर क्या है, ठीक है, तो एक नंबर ले लो, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, तो लेट द larger number be x plus 15, क्योंकि जितना स्मॉलर नंबर होगा उससे 15 क्या कर रहा है, सेकेंड वाला जो नंबर है दैट मीन्स जो लार्जर नंबर है वो एक्सीड कर रहा है 15। तो अगर स्मॉलर नंबर x है तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, x plus 15 हो जाएगा। अब आपको करना क्या, क्वेश्चन में तो कुछ अब दम ही नहीं बचा है, सम कर दो, तो x plus 15, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 95, ठीक है। आपका पहला नंबर क्या था, x था, दूसरा नंबर x plus 15 था, और इन दोनों का सम किसके इक्वल, 95 के इक्वल। आप इस ब्रैकेट को खोल सकते हो और यहाँ पर में कितना हो जाएगा, x plus x is 2x plus 15, ठीक है, इक्वल टू 95। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, ये किसके इक्वल, 80 के इक्वल, ठीक है। और x का वैल्यू आपको फाइंड करना, तो 80/2, क्योंकि 2 और x का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 1 टाइम एंड दिस इज 40 टाइम। तो x का आपका जो वैल्यू है वो 40 है, मतलब जो स्मॉलर नंबर है आपका वो क्या है, 40 के इक्वल है, ठीक है। और जो लार्जर नंबर है वो किसके इक्वल था, x plus 15 के इक्वल। तो x का वैल्यू किसके इक्वल, 40 के इक्वल, तो 40 plus 15, ठीक है। तो ये हो गया 55, और ये आपका क्या बन गया, लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। प्लीज राइट डाउन दिस सोल्यूशन। और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज
two number are in ratio 5:3 if they differ by 18 what are the number। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर है, रेशियो में दिया गया है 5:3 और उन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो वो 18 के इक्वल आएगा। ठीक है, मैं यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। टू नंबर आर इन रेशियो ना, तो टू नंबर बी 5x एंड 3x। ठीक है, 5:3 था तो आप उसको x के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि रेशियो में जब भी कोई भी नंबर है तो उसको x के इक्वल अज्यूम किया जाता है। टू नंबर भी 5x एंड 3x और उनके बीच का डिफरेंस आपसे बोल रहा है तो 5x माइनस 3x कर दो। और ये डिफरेंस कितना, डेफर अगर कह रहे हैं ना तो डेफर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 और इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो दिस इज नॉट nx। ओके, तो ये किसके इक्वल, 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 9। कैसे 9, तो देख लो 18/2 करोगे, कैंसिल होकर के वैल्यू 9 के इक्वल। अब आप इन दोनों नंबर को फाइंड कर लो। आपका जो 2 नंबर है, 2 नंबर बी 5x, दैट मीन्स 5 into 9 विच इज इक्वल टू 45 और सेकेंड नंबर क्या था 3x, सो 3 into 9 विच इज इक्वल टू 27 और ये बन जाएगा आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। तो आप दोनों ही क्वेश्चन को नोट डाउन करो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है और उसको आपको कहां तक ऐड करना, 51 तक ऐड करना है और आपको एग्जैक्ट इंटीजर बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट इंटीजर नहीं बताया गया है। और ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x, देन नेक्स्ट इंटीजर क्या, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लिख लो यहां पर मैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी x, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी क्या बनेगा, x+1। ठीक है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x+2। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट इंटीजर जो है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, x+1 और थर्ड क्या बनेगा, x+2। अगर मान लो फोर्थ पूछा जाता तो क्या बनता है, x+3 बनता और इसी के तरीके से क्या होता है, ये चलता चला जाता। और आपसे कह रहा है कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को अगर आप सम कर रहे हो तो वो किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। तो दैट मीन्स x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 51। ऐड कर दो x कितना 3x प्लस 2 + 1 इज 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, ये 48, 3x का वैल्यू, तो x का वैल्यू किसके इक्वल स्टूडेंट्स, 48/3, दिस इज 1 और ये कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 16। करेक्ट है इतनी चीजें। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पहला क्या निकल करके आ रहा है, x का वैल्यू 16 के इक्वल, यहां लिख लो फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, सेकेंड इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर x इज इक्वल टू 16 है तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, x+1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, x+1, दैट मीन्स ये किसके इक्वल, 17 के इक्वल। और आपका जो थर्ड इंटीजर है वो किसके इक्वल, थर्ड इंटीजर किसके इक्वल, x+2 के इक्वल, दैट मीन्स 16 + 2 हाउ मच, 18। तो आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर किसके इक्वल, 16, 17 और 18 के इक्वल। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ही सिंपल सा आंसर। प्लीज राइट डाउन वेरी क्लियरली इन योर नोटबुक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरीके से पर थोड़े से वेरिएशन के साथ है, तो हम थोड़े बहुत से चीजों को हटा देते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन इज द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 8, 8, 8, फाइंड द मल्टीपल। आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको सम निकालना है किसका, मल्टीपल ऑफ 8 का।
मल्टीपल ऑफ 8 का, और अगर आप इसका मल्टीपल ऑफ 8 का सम निकालते हो तो वो किसके इक्वल है, 8 8 8 के इक्वल है। तो आप मल्टीपल बताओ कि क्या मल्टीपल है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और इनका अगर आप सम कर रहे हो तो 51 के इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर मैं थोड़े से वेरिएशन है, आपको क्या दे दिया, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो कह रहा था ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब 6th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो है लेकिन वो किसका मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल है। तो आपका जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अब बन जाएगा वो किसके इक्वल बनेगा, x के इक्वल नहीं, 8x के इक्वल, ठीक है। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किसके इक्वल बनेगा, 8x प्लस 1 के इक्वल, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किसके इक्वल बनेगा स्टूडेंट, 8x प्लस 2, क्योंकि 8 क्या है, इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्या है, मल्टीपल है एज पर योर क्वेश्चन। तो 8 रहना तो कंपलसरी, और आपका जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर था वो x प्लस 1 x प्लस 2 और सो ऑन जा सकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन तीनों को आप ऐड कर दो, मतलब 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 को अगर आप ऐड करते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 8 8 8 के इक्वल है। 8x plus 8 into x is 8x plus 8 into 1 is 8 plus 8 into x is 8x plus 8 into 2 is 16 is equal to 8 8 8 8x 8x और 8x तीन जगह आपको दिख रहा है किसके इक्वल, 24x plus 8 plus 16 is how much, कितना होगा स्टूडेंट्स, 24 is equal to 8 8 8 के इक्वल, ठीक है। 16 plus 8 is 24। अब आप इनको सॉल्व कर दो, 24x is equal to 8 8 8 minus 24। x का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना तो 24 और x का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा, तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये किसके इक्वल होगा, बाई 24, दिस इज 12, दिस इज 4 32, 6 टाइम 2 1 6, 3 टाइम 108 और कुछ, यस 3 1 टाइम, एंड दिस इज 3 3s are 9 and 6 3s are 18। तो x का जो आपका वैल्यू निकल करके आ रहा स्टूडेंट्स दैट इज 36, ठीक है। तो अगर आपका x का वैल्यू 36 है तो आपका फर्स्ट मल्टीपल जो है वो किसके इक्वल है, 8x के इक्वल। 8 इंटू आप करोगे 36, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका फर्स्ट। सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, 8x प्लस 1, दैट मीन्स 8, 36 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 37 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, 8 इंटू आपको क्या करना होगा, 37 करना होगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो बनेगा इसका आंसर, ठीक है। और थर्ड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 2, 8x प्लस 2, x का वैल्यू 36 के इक्वल, 36 प्लस 2 इज 38, ठीक है। तो 8 इंटू 38, और जो भी आएगा वो बनेगा इसका आंसर। तो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर निकल करके आएगा जब आप इन सबको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स मल्टीप्लाई, 8 6 are 48, 8 कैरी ऑन 4, 8 3 are 24 एंड 4 is 28, ठीक है। आपको नंबर मल्टीपल का कहां तक जा रहा है, एज पर योर क्वेश्चन 8 8 8 के इक्वल, ठीक है। देन 8 इंटू 37, 7 8s are 56, 6 कैरी ऑन 5, 8 3s are 24, 29, ठीक है। नेक्स्ट 8 इंटू 38, 8 8s are 64, 4 कैरी ऑन 6, 8 3s are 24 प्लस 6 इज हाउ मच, 304, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो।